बेटा हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का एक टॉपिक पढ़ा था जिसके कुछ टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 1, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन इस प्रकार का बनेगा बेटा और एक क्वेश्चन टाइप 2 इस प्रकार का बनेगा। दो टाइप के क्वेश्चन हमारे बनेंगे। टाइप 1 का एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, देन आप घर पर इस टाइप 1 के इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, 100% आपका टाइप कंप्लीट हो जाएगा। देन टाइप 2 का एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इस टाइप का एक या दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। तो बेटा देखो, इफ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज 3 into 2, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बेटा 3 into 2, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए, तो बताओ ए मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे। बहुत सिंपल है बेटा, हमसे बोला है 3 into 2 का मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर हमें पता है बेटा 3 into 2 ऑर्डर, 3 into 2 मतलब 3 रो एंड 2 कॉलम, 1 रो 2 रो 3 रो, यानी रो 1 रो 2 रो 3, और कॉलम कितने बेटा 2, कॉलम 1 कॉलम 2। बेटा ये रो और कॉलम जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन पॉइंट्स को कंसीडर करो। कितने पॉइंट्स हो गए बेटा 1 2 3 4 5 6, यानी कि देयर आर 6 एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स के अंदर बेटा कितने एलिमेंट हो गए 6। एक तरीका और है बेटा इसका, इससे भी ज्यादा इजी है। देखो कैसे, जो इसका ऑर्डर हमें गिवन है 3 into 2 बेटा, उसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 एलिमेंट हो गए, वेरी सिंपल। अब ध्यान से देखो, 3 into 2 ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स ले लो बेटा, 2 3 4 2 1 2, इसमें बेटा 3 रो और 2 कॉलम, एक एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 4 5 6, बहुत सिंपल 6 एलिमेंट। ये तो आप कर लोगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने बेटा, इसको आप खुद करना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3 मतलब जो टाइप 2 पर बेस्ड है, बहुत सिंपल है बेटा। इसमें भी देखो ध्यान से, मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। If A has 24 elements, then how many possible orders? अब बेटा हमें एलिमेंट्स गिवन है मैट्रिक्स के अंदर और पॉसिबल ऑर्डर निकालने, बहुत सिंपल है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ऑर्डर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है वो हमें पता चल जाता है। और अब हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो क्यों ना इन एलिमेंट्स के फैक्टर जो मल्टीपल नंबर है जिनके टेबल में 24 आता है, वो फैक्टर्स को हम यहाँ पर लिख दें तो हमारे क्या आ जाएंगे पॉसिबल ऑर्डर्स। जैसे अगर एक रो होगी तो 24 कॉलम होंगे, तो 24 इनका मल्टीप्लिकेशन 24 बन रहा है, बहुत सिंपल है। अगर 2 रो होंगी तो 12 कॉलम होंगे, 12 2 जा 24। 3 रो होंगी तो 8 कॉलम होंगे, 3 8 जा 24। 4 रो होंगी तो 6 कॉलम होंगे, 4 6 जा 24। क्यों बेटा, बहुत सिंपल है। अभी आगे देखो, 5 अगर 5 रो होंगी तो उसके लिए कॉलम हमारे पास अवेलेबल नहीं, क्योंकि 5 के टेबल में बेटा 24 नहीं आता है। तो हम 6 से स्टार्ट करते हैं। 6 रो 4 कॉलम बेटा, 8 रो 3 कॉलम, इनका मल्टीप्लिकेशन तो 24 है बेटा। 12 रो 2 कॉलम, 24 रो 1 कॉलम, इन सभी का मल्टीप्लिकेशन 24 बन रहा है। तो ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। कितने ऑर्डर हो गए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड देयर आर 8 पॉसिबल ऑर्डर्स। तो अब बेटा आपको 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूं इनकी प्रैक्टिस के लिए। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, प्रैक्टिस टाइप 2 के बेस पे बेटा। टाइप 2, इफ B has 80 elements, how many possible orders? बेटा अब इसका आगे लिखने की जरूरत नहीं है, आप निकाल लोगे। क्वेश्चन 2, if C has 20 elements, how many possible orders? बेटा बहुत इजी है। तीसरा, if D has 13 elements, इन तीन क्वेश्चंस को इसके अकॉर्डिंग करना है बेटा, बहुत इजी है। आप लोग करिए इसको प्रैक्टिस। क्वेश्चन नहीं होता है तो मेरे पास क्वेश्चन सेंड कीजिए, देन मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसी प्रकार हम स्टडी करेंगे बेटे, बहुत मजा आएगा। घर पर बैठकर हम अपना टाइम पास भी कर सकते हैं इस प्रकार। थैंक यू।